जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच वैष्णवी हिंदी साहित्य अकेडमी में। आज हम देख रहे हैं यूथ कंपटीशन का यूपी जीडीसी का PYQ 2014 का देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग परीक्षा 2014, ठीक है। हिंदी ठीक है। विश्लेषण सहित व्याख्या देख लेते हैं। कामयानी के संदर्भ में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। यह कृति अभेद मूलक अद्वैतवाद का शंखनाद करती है। यह नारी सृष्टि के लिए संजीवनी है। इस कृति में मानवीय संवेगों का उदात्तीकरण नहीं है। यह शाश्वत जीवन और मनुष्य कल्याण का काव्य है। तो इस कृति में मानवीय संवेगों का उदात्तीकरण नहीं है। देख लेते हैं। इस कृति में मानवीय संवेगों का उदात्तीकरण नहीं है। कामयानी के संदर्भ में यह कथन असत्य है, ठीक है। और जो ऊपर जो दिए हैं वो सही है, ठीक है। A, B, D सही है, ठीक है। जबकि यह कृति अभेद मूलक अद्वैतवाद का शंखनाद करती हैं, ठीक है। यह नारी सृष्टि के लिए संजीवनी है। यह शाश्वत जीव और मनुष्य कल्याण का काव्य है। यह सभी कथन कामयानी के संदर्भ में सत्य हैं। आगे देखते हैं। भरत मुनि के रससूत्र की अनुमतिवाद पर आधारित व्याख्या किस आचार्य की है? तो अनुमतवाद किसने दिया है? तो ये दिया शंकुक ने। देख लेते हैं। भरत मुनि के रससूत्र की अनुमतिवाद पर आधारित व्याख्या आचार्य शंकुक ने दी है। रससूत्र के व्याख्याता आचार्य एवं उनके सिद्धांत देख लेते हैं जो पूछे ही जाते हैं। भट्ट लोलट का है उत्पत्ति आरोपवाद। शंकुक का अनुमतवाद, जो भी देखो पूछा था। भट्ट नायक का भुक्तिवाद या भोगवाद। अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद आरोपवाद। शंकुक का अनुमतवाद। भट्ट नायक का भुक्तिवाद या भोगवाद, ठीक, भुक्ति या भोग, ठीक है। अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित कवियों को उनके जीवन काल क्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देख लेते हैं। इसमें हुआ केशव सेनापति देव पद्माकर देव। केशव 1555 से 1617, सेनापति 1589, देव 1673 से 1767, पद्माकर 1753 से 1833 का। आगे देखते हैं। संगत युग का चयन कीजिए। काव्य प्रकाश आनंदवर्धन और काव्यादर्श भामा, काव्यालंकार सूत्र वामन, अलंकार दंडी। तो काव्यालंकार सूत्र वामन का है, ये सही है, ठीक है। आगे देखते हैं। काव्य प्रकाश मम्मट का है, ठीक है। काव्यादर्श दंडी का है। काव्यालंकार सूत्र वामन का है। काव्यालंकार भामा का है, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रयोगवाद का अधिक ध्यान कला केंद्रित था। प्रगतवाद और प्रयोगवाद के द्वंद्व से नई कविता तथा साहित्य के अन्य रूप सामने आए, ठीक है। आगे देखते हैं। रैदास किसके गुरु थे? तो रैदास मीराबाई जी के गुरु थे, ठीक है। रैदास मीराबाई के गुरु थे। इनके 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। रैदास का जन्म 1388 काशी में हुआ। तो काशी में रैदास का जन्म हुआ 1388 में। इनके गुरु का नाम रामानंद थे। ये जाति के चमार थे। इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी। निम्नलिखित संत कवियों के गुरुओं का नाम इस प्रकार है। देख लेते हैं। मलुकदास के गुरु का नाम पुरुषोत्तम है। हरिदास का प्रयागदास है। लालदास का गदन चिश्ती है। मीराबाई का रैदास, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। मलुकदास का पुरुषोत्तम गुरु हैं। हरिदास का प्रयागदास है। लालदास का गदन चिश्ती है। मीराबाई रैदास, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवि लक्षा ग्रंथकार नहीं है? तो घनानंद नहीं है। क्यों नहीं है देख लेते हैं। घनानंद लक्षा ग्रंथकार नहीं, ये रीत मुक्त धारा के कवि हैं। इनका जन्म 1689 में बुलंदशहर में हुआ था। तो ये घनानंद रीत मुक्त धारा के कवि हैं। इनका जन्म 1689 बुलंदशहर में हुआ था। यह निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित है, ठीक है। तो घनानंद निम्बार्क संप्रदाय दीक्षित थे। इनके आश्रयदाता मोहम्मद शाह रंगीले थे। इनके रचित काव्य कृतियाँ देख लेते हैं। सुजान सार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग वेली, कोकसार, कृपाकंद, रसकेली वल्ली, यमुनायस, ठीक है। आगे देखते हैं। संगत युग का चयन कीजिए। देखते हैं। रामानुजाचार्य शुद्धता निम्बकाचार्य शुद्धता द्वैतवाद, वल्लभाचार्य द्वैतवाद और माधवाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद। तो इसमें निम्बार्काचार्य द्वैतवाद देख लेते हैं। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, तो राम विशिष्ट से याद कर लेना, ठीक है।
निम्बकाचार द्वैताद्वैतवाद, ठीक है। और वल्लभाचार का शुद्धता द्वैतवाद और माधवाचार का द्वैतवाद, ठीक है। आगे देखते हैं। विद्यानिवास मिश्र के निबंधों का कालक्रम देख लेते हैं। तो तुम चंदन हम पानी 1957, आंगन का पंछी और बंजारा मन 1963, परंपरा बंधन नहीं 1967, भाव पुरुष श्री कृष्ण 1990। इम्पॉर्टेंट है, एक बार देख लेते हैं। तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास मिश्र का है, निबंध है 1957, आंगन का पंछी और बंजारा मन 1963, परंपरा बंधन नहीं 1967, पर भाव पुरुष श्री कृष्ण। ये निबंध ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पर भाव पुरुष श्री कृष्ण निबंध है विद्यानिवास मिश्र जी का। आगे देखते इधर। प्रगतवाद सामूहिकता अकबर की संघर्ष और सर्वहारा की विजय को लेकर चला है, क्योंकि तर्क है क्योंकि यह वह मार्क्सवाद पर आधारित था। तो दोनों सही हैं, देख लेते हैं। प्रगतवाद सामूहिकता वर्ग और संघर्ष सर्वहारा की विजय को लेकर चला क्योंकि वह मार्क्सवाद पर आधारित था, दोनों कथन सही हैं। प्रस्तुत काव्यपंक्ति के रचयिता का नाम चिन्हित कीजिए। कितने हृदयों के मधुर मिलन क्रंदन करते वन विरह को, कितने हृदयों के मधुर मिलन क्रंदन करते वन विरह को, किसका है? तो ये प्रसाद का है, देख लेते हैं। निम्नलिखित रचनाकारों की काव्यपंक्तियां देख लेते हैं। पंत का अरुण अधरों की पल्लो प्रात मोतियों सा हिलता हिमहास। तो पंत का है अरुण अधरों का पल्लो प्रात मोतियों सा हिलता हिमहास। महादेवी वर्मा का है वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं। प्रसाद का है मेरा अनुराग फैलने दो, नव अभिनव कलव में बन किरण कभी आ जाना। निराला का है होगी जय है पुरुषोत्तम नवीन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो रामचरितमानस में असत्य का कथन देख लेते हैं। इसमें राम के लोकाश्रय आनंद का चित्रण है। यह कवि की कालजयी रचना का समापन बिंदु है। इसमें शैव एवं वैष्णव मतों का समन्वय दृष्टिगत होता है। इस कांड में कवि युगीन समस्याओं, तो इसमें आपका डी ऑप्शन गलत है, असत्य है और ऊपर के 3 सही हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। असत्य कथन का चयन चिन्हित कीजिए। सिद्धा कामायनी का तीसरा सर्ग राम की शक्ति पूजा रामकथा से संबंधित रचना है। कुकुरमुत्ता में छायावादी शब्दावली का निषेध है। अंधेरे में कविता चांद का मुंह टेढ़ा में संकलित है, तो ये डी ऑप्शन गलत है, ठीक है, याद रखें। आगे देखते हैं। श्रद्धा कामायनी का तीसरा सर्ग, ये बिल्कुल सही है। राम की शक्ति पूजा रामकथा से संबंधित रचना, ये भी सही है। कुकुरमुत्ता में छायावती शब्दावली का निषेध है, ये भी सही है, पर डी ऑप्शन आपका गलत है। देख लेते हैं। अंधेरे में कविता चांद का मुंह टेढ़ा में संकलित नहीं, यह असत्य है, जबकि श्रद्धा कामायनी का तीसरा सर्ग है। यह राम की शक्ति पूजा रामकथा से संबंधित रचना है। कुकुरमुत्ता छायावादी शब्दावली का निषेध है। सभी कथन सत्य है। अंधेरे में मुक्तिबोध की लंबी कविता है, अंधेरे में मुक्तिबोध की लंबी कविता है। जबकि चांद का मुंह टेढ़ा कविता संग्रह है, ठीक है, जिसमें मूल गलती का पता नहीं, ब्रह्म राक्षस, लकड़ी का रावण, डूबता चांद, मुझे पुकारती हुई पुकार, मुझे याद आते हैं, मुझे मालूम नहीं आदि कविता संग्रहित है। तो चांद का मुंह टेढ़ा जो है वो कविता संग्रह है, जिसमें भूल गलती का पता नहीं, ब्रह्म राक्षस, लकड़ी का रावण, डूबता हुआ चांद, मुझे पुकारती हुई पुकार, मुझे याद आते हैं, मुझे मालूम नहीं आदि कविताएं संग्रहित। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आयो घोष बड़ो व्यापारी, लाद खेप गुण ज्ञान जो कि ब्रज में आय उतारी। तो यहाँ गोपियाँ उद्धव पर व्यंग्य करती है। प्रथम पंक्ति में श्लेष अलंकार ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया। यहाँ खेप का अर्थ माल का बोझा, तो बी ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो आगे और सब सही है, देख लेते हैं। यहाँ गोपियों का उद्धव पर व्यंग्य करती हैं, सही है। ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया, सही है। यहाँ खेप का अर्थ माल का बोझ, ठीक है। आगे देखते हैं। उपदेश रसायन रास के रचनाकार है, तो जिनदत्त सूरी का है उपदेश रसायन रास, ठीक है। उपदेश रसायन रास के रचना का जिनदत्त सूरी है। यह 12वीं शताब्दी में जैन रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। यह ब्रज भाषा का प्रथम रास ग्रंथ है। इसमें 80 पदों का नृत्य गीत है, ठीक है। जय माता दी, हर हर महादेव।